गोविंद भगवान की। बोली राधा रानी सरकार की। तो महाराज ध्यान रखना, आज बड़े बड़े अपशगुन हुए। भाभी ने फिर से रोका, सुषपाल मेरी बात मान जा, दूल्हा बन के न जाओ। सुषपाल कहने लगा नहीं, ब्याह करने जाएंगे तो रुक्मिणी के ही साथ ना। अब भाभी ने दूल्हा बनाया, दूल्हा बना करके महाराज सुषपाल दूल्हा बन गया। सुंदर सी बारात तैयार की और फौज तैयार की। फौज तैयार करके आज सुषपाल पहुंच गया महाराज कहाँ? कुंदनपुर में। जब सुषपाल कुंदनपुर में पहुंचा, और ये ऋषभ भैया जी नंगला बिहारी से माला पहना करके सम्मानित कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सुषपाल दूल्हा बन के बारात लेकर के पहुंच गया कुंदनपुर में। रुकुम ने देखा, बारात का स्वागत सम्मान किया। यज्ञपति महाराज, तुम्हारे जमाने में जब तुम दूल्हा बन के गए हो अपने ससुराल में, सुनो जब तुम दूल्हा बन के ससुराल में गए थे तब पहले बफर सिस्टम हतो नहीं हतो क्या सवाल हो? खड़े खड़े भोजन किया जाता था? बताओ, खड़े खड़े भोजन किया जाता था? नहीं ना। पहले महाराज जब भी भोजन करवाया जाता था बरातियों को तो आसन पर बैठाल करके बरातों को भोजन कराया जाता था। बरातों का सम्मान किया जाता था, बरातियों का। और आज के जमाने में तो खड़े खड़े आओ और खड़े खड़े खाओ और खड़े खड़े जाओ, और रुकवे को करने कहूं मन करो सोई महाराज लाठी चार्ज। बेचारे कोई डर के मार रुकता ही ना, सब भाग जा। और आज के जमाने में देखो महाराज, गांव में बारातें आवे तो समझ में नहीं आता कि को गांव वाले को बारातिया समझ में ही नहीं आता। भैया बफर सिस्टम है, कछु कछु तो बड़े बुजुर्ग जात। एक बार महाराज एक बड़े बुजुर्ग राय में बारात में गए और बफर सिस्टम लगो रहा है। 100 रुपए रवि भैया जी, साउंड वाले भैया जी, इनकी तरफ से 100 रुपए आई, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो एक दादा रहे, बुजुर्ग रहे परीक्षा जी। अब उनके जमाने में कहाँ बफर सिस्टम धरो हो, तो उनके जमाने में कहाँ जे चाय कॉफी धरी थी, कहाँ जे महाराज कोल्ड ड्रिंक धरी थी। एक दादाजी रहे सो बारात में गए, सो बफर सिस्टम लगो रहा है। सो डिस्पोजल में जो कुल्लड़ हो डबुआ, इन डबुआ में महाराज कोल्ड ड्रिंक भर के रख दई एक मेज पे। अच्छा महाराज मेज पे भर के रखी, सो दादाजी गए, उनने जानी पानी ठंडो ठंडो है, सो ठंडे ठंडे पानी तब मुंह धोने लगे महाराज। कोल्ड ड्रिंक तब मुंह धोने लगे। दूसरे बोले जी तुम क्या कर रहे? बोले पानी लला बहुत ठंडो है, जाते मुंह धोवे में बड़ो मजा आ रहा है। एक बोले भैया कहा तुम सोए रहे लाल बाग में जी, कोल्ड ड्रिंक है पीने वाली जो पानी नहीं है। हाँ जब पियो जा तो बोले हम कहा जाने, हमारे जमाने में जो कुछ नहीं आता। तो ध्यान रखना, आज रुकुम ने बारात का बड़ा ही स्वागत सम्मान किया। रुक्मिणी को पता चला कि मेरे भैया रुकुम ने मेरी शादी अपने साले सुषपाल के साथ तय कर दी है। तो रुक्मिणी बड़ी व्याकुल हुई और भगवान कन्हैया से प्रार्थना करने लगी, हे श्याम सुंदर, मैंने बचपन से लेकर के आज तक सिर्फ तुम्हारे नाम की लगन लगाई, और आज मेरे भैया ने मेरी शादी अपने साले सुषपाल के साथ तय कर दी। कन्हैया मैं मर जाऊंगी लेकिन सुषपाल के साथ में शादी नहीं करूंगी। और रुक्मिणी बोली, एक बुलाई अपने की क्या कन्हैया विदा कराई ले गईयो खलैया, विदा कराई ले गईयो।
बैठ करके तो रुक्मिणी कह रही है कन्हैया, अगर मेरी शादी तुम्हारे संग न भई तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन शिशुपाल के संग शादी नहीं करूंगी। मैंने बचपन से लेकर के आज तक